दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। महाराष्ट्र में विपक्ष सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा एडवोकेट आरती अरुण साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश पर सवाल उठा रहा है। कॉलेजियम ने 28 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दी थी। कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिनको गाली वाली मैडम भी कहा जाता है, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि आरती साठे महाराष्ट्र बीजेपी यूनिट की आधिकारिक प्रवक्ता हैं। उन्हें अब हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। RIP न्यायिक ईमानदारी। उन्होंने यह बात सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सुप्रिया श्रीनेत के जो ऑफिशियल हैंडलिंग है उससे शी इज आरती अरुण साठे, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी महाराष्ट्र। शी हैज now been appointed as a judge of the Bombay High Court. RIP Judicial Integrity। ये ट्वीट आया था 6 अगस्त को दोपहर 12:55 पर और इस ट्वीट को 11,000 से भी ज़्यादा लोग रिट्वीट कर चुके हैं। इसी तरह NCP शरद पवार गुट के एक विधायक हैं रोहित पवार। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सत्ताधारी दल का पक्ष रखने वाली महिला की जज के पद पर नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है। किसी राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति न्याय की पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा करती है। यह संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों के संतुलन को भी कमजोर करती है। बड़ी बड़ी बातें हैं। और भी TMC के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट पर लिखा गया है कि महाराष्ट्र बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता आरती अरुण साठे को अब बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। जब जज का पद कानूनी कौशल की बजाय पार्टी निष्ठा का पुरस्कार बन जाता है तब न्यायिक ईमानदारी का क्या होगा। यह एक ऐसा चलन बनता जा रहा है जहां संविधान की तय सीमाओं से ज्यादा बीजेपी की सीमाओं को महत्व दिया जाता है। TMC की पोस्ट में कहा गया है, तो ऑल इंडिया TMC जो ऑफिशियल है उसके पोस्ट से आरती अरुण साठे द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ BJP Maharashtra has now been appointed as a judge of the Bombay High Court. When the seat of a judge becomes a reward for party loyalty and not legal acumen, what remains of judicial integrity? इस पूरे विवाद के बीच आरती साठे ने मीडिया को बता दिया है, उन्होंने पिछले साल ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है? यह विवाद केवल आरती साठे तक सीमित नहीं है। भारतीय न्यायपालिका में इससे पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब राजनीति से जुड़े लोग बाद में न्यायिक पदों पर नियुक्त हुए, बल्कि कुछ बार तो ऐसा हुआ कि न्यायिक पद छोड़ के फिर वापस वो राजनीति में आ गए। ऐसे उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं। जस्टिस BR कृष्ण अय्यर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। वो केरल विधानसभा के 3 बार सदस्य चुने गए थे। 1956 में एक निर्दलीय विधायक बने, बाद में वो गृह, विधि, समाज कल्याण आदि मंत्रालयों के मंत्री भी बने। 1968 में केरल हाई कोर्ट के जज बने। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 1999 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कांग्रेस की सरकार थी। जस्टिस बहरुल इस्लाम का नाम तो भला किसने नहीं सुना होगा। 1951 में असम हाई कोर्ट में वकालत शुरू करने वाले जस्टिस नहीं, उस समय बहरुल इस्लाम जी थे। उन्होंने 1962 और 1968 में कांग्रेस से राज्यसभा की सदस्यता में रहे। वो 1972 में वो राज्यसभा से इस्तीफा देकर असम और नागालैंड हाई कोर्ट के जज बन गए। 1979 में फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। 1983 में अपने कार्यकाल खत्म होने के ठीक 2 महीने पहले वो इस्तीफा देते हैं और फिर असम के बागपेटा से वो लोकसभा चुनावों के प्रत्याशी बनते हैं और जीतकर फिर लोकसभा में पहुंचते हैं। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो राजनीति से डायरेक्ट जुडिशरी और जुडिशरी से डायरेक्ट राजनीति में आए। लेकिन वो बातें इसी कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनाथ को नहीं पता है या नहीं याद करना चाहती हैं। जो पिछले साल इस्तीफा दे चुका है, जो किसी लीगल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति पार्टी से जुड़ा रहा बीजेपी से, और वो पिछले साल ही इस्तीफा दे चुका है, उसको यह गलत मानती हैं और उस पर
RIP जुडिशियल इंटीग्रिटी कहती हैं। जस्टिस बहरुल इस्लाम अकेले एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल हैं। जस्टिस KS हेगड़े, ये 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते थे और 1952 और 54 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1957 में राज्यसभा से इस्तीफा देकर मैसूर हाई कोर्ट के जज बन गए। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी बने। ये 1967 में सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्त हुआ और 1973 में फिर इस्तीफा दे दिया। इसी तरह से जस्टिस आफताब आलम, ये पटना हाई कोर्ट के जज बनने से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। 27 जुलाई 1990 को पटना हाई कोर्ट के जज बन गए। बाद में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के ट्रांसफर हुए, वहां होकर कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने वहां के। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के भी जज बनी है। इसी तरह से FI रिबेलो, बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनने से पहले वो गोवा में जनता पार्टी के विधायक थे। 1996 में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बने। 2010-11 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने वो। जस्टिस PV सावंत, इसी कड़ी में एक और नेता हैं, वो नेता कम जज हैं। महाराष्ट्र में किसान एवं श्रमिक पार्टी के से जुड़े रहे थे। 1973 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज और बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी जज बने। इसी तरह से जस्टिस S रानवेल पंडियन, DMK पार्टी से उनका जुड़ाव था। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। 1971 में मद्रास हाई कोर्ट के राज्य लोक अभियोजक नियुक्त हुए। उसके बाद 1974 में हाई कोर्ट जज बन गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में 1988 से 94 तक जज रहे। ताजा उदाहरण था एडवोकेट विक्टोरिया गौरी का, जो फरवरी 2023 से मद्रास हाई कोर्ट की एडिशनल जज बनी। नियुक्ति से पहले वो केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भी थी। उनका जुड़ाव बीजेपी से माना जाता है और उनका कहना था कि उन्होंने सितंबर 2020 में पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। तो आपने देखा कि कुल मिलाकर आरती साठे की नियुक्ति पर कोई जो सवाल उठे, यह कोई अनोखी बात नहीं है कि इस पर सवाल उठने लगे। इससे पहले भी राजनीति में कई लोग आए, जज नियुक्त हुए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी नियुक्तियां न्यायिक स्वतंत्रता पर असर डालती हैं? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई नियुक्तियां पारदर्शिता और राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता को लेकर समय समय पर बहस होती रही है। इसलिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर जो सार्वजनिक विश्वास बना रहे, उसमें इस कॉलेजियम सिस्टम जो फर्मेंटेड माना जा रहा है, उस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। हालांकि मोदी जी ने आने के बाद 2015 में इसको हटाने की कोशिश की थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। अभी इस तरह के उदाहरण आएंगे तो बनता है ऐसा कि जो सुप्रिया सिन्हा और TMC और जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये जो इस पर्टिकुलर एक जज पर सवाल उठा रही है, इस सिस्टम पर क्यों नहीं आवाज उठाती है? इस सिस्टम पर इसलिए नहीं आवाज उठाती हैं कि वो भी इस हमाम में नंगे हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि आप कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में हैं या नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।